आधार का बीज यहाँ है। क्या आपने सुना है कि सिद्धू के हंसने पर किसी ने केस दायर किया हो? चार्ली चैपलिन रहे हो या मिस्टर बीन, कोई एक मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ हो, या कभी अर्चना पूरण सिंह की हंसी पर कोई एक एफआईआर दर्ज हुई हो। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रेणुका चौधरी की हंसी तो संसद तक बहस का विषय बन चुकी है, लेकिन कोई मुकदमा उनकी हंसी के खिलाफ नहीं हुआ। लेकिन अभिनेत्री कंगना रनौत पर हंसने की इमोजी देने पर भी मुकदमा दर्ज हो जाए तो आराम से सोचना कि देश में असली समस्या क्या है। नमस्ते। जब से मैंने देश के हित में बात की है, जिस तरह से मुझ पे अत्याचार किए जा रहे हैं, मेरा शोषण किया जा रहा है, वो सारा देश देख रहा है। गैर कानूनी तरीके से मेरा घर तोड़ दिया गया। किसानों के हित में बात करने के लिए हर दिन मुझ पे न जाने कितने केसेस डाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुझ पे हंसने के लिए भी एक केस हुआ है। मेरी बहन जिन्होंने कोरोना काल के शुरुआत में रंगोली जी ने डॉक्टरों पे हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, उन पे भी केस हुआ। उस केस में मेरा नाम भी डाल दिया गया, जबकि उस वक्त मैं ट्विटर पे थी भी नहीं। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया। जो नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। एक बार फिर कंगना रनौत विवादों में है, या कहो कंगना को विवादों में घसीटा जा रहा है। इस बार कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली दोनों को बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया। करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि आपके हंसने से लेकर तकरीबन 100 से ज़्यादा ट्वीट्स ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं है, इस कारण आप पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। 11 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी, तब हम यानी मुंबई पुलिस अदालत के सामने सब कुछ रखेंगे। अब सोचिए मामला क्या है। एक छोटी सी पड़ताल मामलों पर। एक मामला तो है बिहार चुनाव के समय का, जब कंगना ने यो फनी सिंह नाम के एक ट्विटर हैंडल से की गई एक पोस्ट जिसमें उपेंद्र कुशवाहा सहित कई विपक्षी नेताओं की फोटो पर कमेंट करते हुए कैप्शन डाला था, न्यू स्टार इन टुकड़े टुकड़े गैंग। बस कंगना ने इस पोस्ट को रीट्वीट करके हंसी वाला इमोजी दिया था। हालांकि फनी सिंह का ये पेज अब ट्विटर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन कंगना पर मुकदमा जरूर दर्ज है। बाकी पड़ताल क्या करनी, बाकी तो शिवसेना वाले सुबह उठते हैं और कंगना के खिलाफ एक एफआईआर थाने में डाल आते हैं। देखिए साहब, आज कंगना ने ये ट्वीट किया है, या आज तो कंगना ने ट्वीट ही नहीं किया, और कंगना पर सिलसिला जब तक चलता रहेगा, जब तक कंगना दंडवत होकर उनके शिवसेना के कथित पैगंबर के सामने नहीं बोल देती कि तौमेव माता च पिता तौमेव, तौमेव बंधु च सखा तौमेव, तौमेव विद्या द्रविड़म तौमेव, तौमेव शर्मम देव देव। वरना तब तक कंगना का हंसना क्या मौन भी विवादित हो जाएगा। क्या पता कोई इस पर भी एक एफआईआर दर्ज कर दे कि देखिए साहब, आज कंगना ने कुछ नहीं बोला, न कोई ट्वीट किया, हो सकता है वो मन ही मन हमें गाली दे रही हो। बात केवल एक कंगना की नहीं है, इस देश में एक अलग नैरेटिव घड़ा जा रहा है, और नैरेटिव ये है कि आखिर राइट विंग की अभिव्यक्ति की सीमा कहाँ तक हो और लेफ्ट वाले कहाँ तक अपनी बात फेंक सकते हैं। भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जैसा नारा लगाना कथित बौद्धिक लोगों की प्रेरणा का प्रतीक बन जाता है, और कंगना की हंसने वाली इमोजी देशद्रोही हो जाती है। इसका एक नज़ारा पिछले दिनों एक फिल्म फेस्टिवल में उस समय दिखाई दिया जब एक छात्रा ने आयोजकों से सवाल पूछा कि श्री प्रसून जोशी को फिल्म फेस्टिवल में क्यों नहीं बुलाया गया, क्या राइट विंगर इतना बुरा या इतना खराब है। इस पर एक टीम लीडर ने कहा कि जब प्रसून जी ने आमिर खान की रंग दे बसंती फिल्म के लिए गीत लिखे तब तो ठीक था, पर अब उन्होंने कंगना की मणिकर्णिका के लिए गीत लिखे हैं जो हमें पसंद नहीं है। गीत भी ऐसा लिखा गया जो इनके नैरेटिव को बिल्कुल सूट नहीं करता कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। यानी इस गीत पर आपत्ति न हो गई तो जाहिर है वामपंथियों को भारत माता की जय का नारा लगाना तो फासिस्ट विचारों की अभिव्यक्ति लगेगा ही, क्योंकि इनकी गोद में तो वे लोग खेलते हैं जो अभिव्यक्ति के नाम पर कहते हैं कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, या तुम कितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। अब इन्हें कहाँ मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए जैसे गीत अच्छे लगते हैं, इन्हें तो ये गीत शोभा ही नहीं देते। इनका लाडला बनने के लिए तो सरजील इमाम जैसा होना चाहिए, उसके भारत को काटने वाले, तोड़ने वाले, मवाद फैलाने वाले बयान चाहिए। इन्हें कन्हैया कुमार जैसा चाहिए। इन्हें कहाँ राष्ट्रवादी विचार वाली कंगना पसंद आएगी। इन्हें तो आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पीटकर याकूब मेनन जिंदा चाहिए। पिछले दिनों हमने 2 घटनाक्रम देखे, एक यूरोप में जिहाद, उसके खिलाफ फ्रांस का कड़ा रुख। दूसरा घटनाक्रम एक अभिनेत्री और एक पत्रकार के तीखे सवालों से परेशान महाराष्ट्र की सरकार का सरकारी आतंकवाद। दोनों घटनाक्रम आपको अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन दोनों में एक समानता है,
और समानता ऐसी है जिसने दुनिया में कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हमारे यहाँ के कथित बौद्धिक उदारवादियों की संकीर्णता को एक बार फिर उगाड़ कर रख दिया था। जिहाद हो या सेकुलर सरकार का राजनीतिक आतंकवाद, इसके खिलाफ इस देश में लिबरल्स तथा कथित बुद्धिजीवी वामपंथी खेमे के ये लोग या तो चुप्पी साध जाते हैं या फिर ताली बजाते हैं। वैसे हमारे देश में इनका घूंघट अजीब है, ये पता नहीं किस बात पर अपना घूंघट खोल दे और किस बात पर उसे ढककर बैठ जाए। नोएडा में जब अखलाक की हत्या हो जाती है तो देश में असहनशीलता फैल जाती है, और जब कंगना हंस देती है तब उसके हंसने पर FIR दर्ज हो जाती है। ऐसे ही रवीश कुमार कुछ भी बोले, एक पत्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ढोल बजाए जाते हैं, लेकिन जब अर्नब देश के जनमानस से जुड़े मुद्दे उठाए, सत्ता पक्ष से तीखे सवाल पूछे, मुकदमा दायर करके जेल में ठूस दिए जाते हैं। क्योंकि इस देश में अखलाक पहलू खां को लेकर प्राइम टाइम चल सकता है, लेकिन जब अर्नब पालघर में साधुओं की बर्बरता से हुई हत्या पर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से सवाल करे तो अघोषित पाबंदी लगा दी जाती है। जब कंगना सेब को महाभारत का ज्ञान करा दे तो विवादित हो जाती है, लेकिन जब रेडियो मिर्ची की RJ शाइमा जामिया विश्वविद्यालय में हिंसा के दिन ट्विटर पर लोगों से अपील करे कि वो बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचकर उसका घेराव करे तो क्रांति बताई जाती है। नैरेटिव ये है कि 26/11 के आतंकी हमले पर लिखी किताब जिसमें RSS का नाम लिया जाता है, उसका विमोचन करने इनके नेता टूट पड़ते हैं, लेकिन जब फिल्मकार व लेखक विवेक अग्निहोत्री अपनी अर्बन नक्सल नामक पुस्तक में इनके कृत्य उजागर कर देते हैं तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में उनकी कार में तोड़फोड़ और उन पर शारीरिक हमला हो जाता है और नारा लगता है, ब्लडी फासिस्ट ब्राह्मण वापस जाओ। यही नहीं, जब अभिनेत्री शवरा भास्कर दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाती है कि पुलिस ने दंगों के दौरान मुस्लिमों पर बर्बरतापूर्वक तरीके से लाठीचार्ज किया और हिंदुओं को छोड़ दिया तो उसे सम्मानित किया जाता है, लेकिन जब कंगना सुशांत की मौत पर सवाल उठा दे तो इनके गैंग का एक नया सदस्य उसे हरामखोर लड़की तक बता जाता है। असल में समस्या कंगना नहीं है, इनकी असली समस्या ये देश, इसकी एकता, इसकी अखंडता है। जो इसका पक्ष लेगा वही इस देश में इनकी नज़रों में गुनाहगार होगा। अगर कल कंगना इनकी बोली बोले तो वो इनकी सुपरस्टार हो जाएगी, वरना आज कंगना गुनहगार और देशद्रोही सिर्फ इस वजह से बनाई जा रही है कि वो खुलकर इनके गैंग पर हमला करती है। वो खुलकर लिखती है कि शबाना आजमी जैसे लोग ही कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होते हैं। ये इंडस्ट्रीज देशद्रोहियों से भरी हुई है जो सिर्फ दुश्मन के हौसलों को बढ़ाती है। ऐसा लिखते ही कंगना पर इन चिंदी चोरों का अटैक शुरू हो जाता है, क्योंकि कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए हमेशा देशभक्ति की बात करती है, भारत माता की बात करती है। बस इसी कारण वो इनकी नज़रों में कभी हरामखोर तो कभी देशद्रोही हो जाती है और उसके हंसने की इमोजी पर बवाल हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो ठीक ठाक लगी हो तो 2-4 ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।